सभी दर्शकों का स्वागत है टी विद ओशो के इस एपिसोड में। और मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। नमस्कार मस्तो बाबा। नमस्कार। सभी दर्शकों का भी स्वागत। नमस्कार स्वामी जी, टी विद ओशो की ये श्रृंखला बहुत मित्रों से हमें संदेश प्राप्त हुआ है कि उनके लिए बहुत काम की चर्चा चल रही है और उनको बहुत सहयोग मिल रहा है अपनी अंतर यात्रा में भी और ओशो की देशनाओं को जानने का भी। तो उन सब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसमें वास्तव में धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूँ, ओशो ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमको इतनी सरल भाषा में जो हम समझ सकें हमें समझा दी हैं। तो स्वामी जी, फिर चर्चा करते हैं। हम ओशो की 10 आदेशों की बात कर रहे हैं और आज हम चौथा आदेश प्रेम प्रार्थना है के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। स्वागत है आपके इस चौथे आदेश का। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं कि प्रेम प्रार्थना कैसे है, प्रेम क्या है, ओशो के जो देशनाएं हैं उसमें प्रेम शब्द से बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हैं। मैं चाहता हूं आप पहले इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। निश्चित रूप से जब हम कहते हैं प्रेम तो स्वाभाविकता जो प्राकृतिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, काम का आकर्षण है, सबसे पहले उसी का ख्याल आता है। ओशो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह बहुत ऊपर की बात है। शारीरिक प्रेम, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत नीचे की बात है। लेकिन इन दोनों में दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक क्रम, एक सीक्वेंस है। जैसे एक सोपान होता है, सीढ़ी, तो नीचे का पायदान और ऊपर का पायदान ये एक दूसरे के शत्रु नहीं है। नीचे के पायदान से ही चढ़ते चढ़ते हम ऊपर के पायदान तक पहुंचते हैं। तो एक क्रम में, एक सीक्वेंस में इनको समझना। निश्चित रूप से एक नीचे की सीढ़ी है, एक ऊपर की सीढ़ी है, लेकिन नीचे की सीढ़ी से चढ़ के ही ऊपर तक जा सकते हैं। जो लोग प्रेम के निम्नतम रूप को शत्रु समझ लेते हैं उच्चतर प्रेम को पाने में, वे सीढ़ी के ही दुश्मन हो जाते हैं। वे सीढ़ी को ही त्याग देते हैं। निश्चित रूप से नीचे की सीढ़ी तो छूट गई, पर वे ऊपर के पायदान पर भी कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब प्रेम शब्द का हो तो ख्याल आता है काम का। स्वभावतः है यह खतरा है और ओशो ने यह खतरा मोल लिया। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा अतीत के कुछ बुद्ध पुरुषों ने यह खतरा मोल नहीं लिया इसी गलत फहमी से बचने के लिए। तो उसके कुछ प्लस पॉइंट थे, कुछ माइनस पॉइंट थे। समझो महावीर ने प्रेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अहिंसा शब्द कहा। बुद्ध ने प्रेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, करुणा कहा। लेकिन फिर वो ऐसा लगने लगता है कि अहिंसा कुछ नेगेटिव चीज है, हमको सिर्फ हिंसा नहीं करनी। वो पॉजिटिव चीज खो गई कि प्रेम में भाव है कि हम दूसरे के लिए कुछ करें, पॉजिटिवली, विधायक, सकारात्मक। वो भावना अहिंसा में से खो गई। अहिंसा में बस इतना ही लगता है कि हम दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं, दूसरे को दुख ना दें। लेकिन इतना पर्याप्त तो नहीं हुआ। कांटे का ना होना फूल का होना नहीं है। एग्जैक्टली। तो फूल अपने आप में पॉजिटिवली कुछ है। कांटे ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांटे के ना हो जाने से फूल नहीं हो जाता। कीचड़ के ना हो जाने से कमल नहीं हो जाता। ठीक वही बात करुणा के संबंध में हुई। करुणा को इतना ऊपर उठा दिया गया कि लगने लगा कि हम मनुष्यों की पहुंच के ही बाहर है। कोई बुद्ध पुरुष, कोई बोधिसत्व उसी के जीवन में घटित हो सकती है। तो हम साधारण जन, हम अपनी साधारण संसार की दुनिया में जीते रहें। जो हो गए हैं परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी, वे करुणा से भरे हुए लोग हैं। हम तो वैसे कभी हो नहीं सकते। तो एक लाभ ये हुआ कि बुद्ध और महावीर की बात में गलतफहमी पैदा नहीं हुई। करुणा शब्द से काम वासना की दुर्गंध बिल्कुल नहीं आती। वो शुद्ध कमल है, कीचड़ बिल्कुल नहीं बची। लेकिन वह कमल आकाश कुसुम हो गया, उसके आधार खो गए। बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, उसका कोई उपाय नहीं बचा।
ठीक ऐसे ही अहिंसा की बात ने एक बहुत ही नेगेटिव रूप ले लिया कि हमको किसी की हानि नहीं करनी है, किसी को कठोर वचन नहीं बोलना है, बोल दिए तो क्षमा मांग लें, माफ़ी मांग लें। तो जैन धर्म में नियम बन गया है, हर साल वो माफ़ी मांगते रहते हैं, क्षमा मांगते रहते हैं, और जीवन वैसा का वैसा रहता है जैसा कि था। पॉजिटिव चीज खो गई। जैन साधु है, जैन मुनि है, बस वो यही हिसाब रख रहा है कि कहीं हिंसा ना हो जाए, नहीं तो पाप लग जाएगा, नरक जाना पड़ेगा। वो अपने ही स्वार्थ का इंतजाम कर रहा है कि मुझे नरक न जाना पड़े, दूसरे का हित हो, दूसरे का लाभ हो, दूसरे का कल्याण हो, मंगल हो, वह वाली भावना बिल्कुल विदा हो गई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसलिए आप पाएंगे चूंकि जैन साधकों के जीवन में प्रेम नहीं है, वह शब्द ही उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर वे बिल्कुल रूखे सूखे हो गए। वो साधना तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी साधना नेगेटिव चीज पर है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। लंबी लंबी लिस्टें। अभी 2 दिन पहले ही एक प्रसिद्ध जैन मुनि की मृत्यु हो गई। मैं देख रहा था उनके संदर्भ मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या त्याग किया था। लंबी लिस्ट, 40-50 आइटम। उन्होंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, पूरी जिंदगी नमक नहीं खाया, शक्कर नहीं खाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं 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 पर आधारित सारा जीवन। इसमें वो सुगंध नहीं हो सकती, वो प्रेम का फूल नहीं खिल सकता, इतना ज्यादा नकारात्मक जहां साधना का रवैया होगा। तो बुद्ध और महावीर निश्चित रूप से गलतफहमी से तो बच गए, भ्रांति पैदा नहीं हो सकती। अहिंसा को कोई भी काम वासना से नहीं जोड़ेगा, करुणा को कोई भी काम वासना से नहीं जोड़ेगा, परंतु स्मरण रखे फिर कोई साधक करुणा और अहिंसा तक पहुंच भी नहीं पाएगा। तो ओशो ने खतरा उठाया, उन्होंने प्रेम शब्द का उपयोग किया। तो स्वामी जी, जैसे ओशो ने प्रेम ही प्रार्थना है, तो क्या बुद्ध ने या महावीर ने इतना भी खतरा नहीं उठाया कि प्रेम ही करुणा है या प्रेम ही अहिंसा है? क्योंकि बिना प्रेम के क्या करुणा और अहिंसा हो सकती है? वही तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने बचने की कोशिश की कि गलतफहमी, भ्रांति पैदा ना हो। तो उस भ्रांति से तो बच गए, लेकिन फिर 2500 सालों से उनके पीछे चलने वाले जो अनुयायी हैं वे बुरी तरह से भटक गए। उनके जीवन में प्रेम नहीं खिलता, उनका जीवन रूखा सूखा हो जाता है, रेगिस्तान जैसा। ये नुकसान हुआ। ठीक इसी प्रकार बौद्ध परंपरा को मानने वाले जापान के जैन फकीरों की लंबी श्रृंखला है। उनके जीवन में भी हम प्रेम को नहीं पाएंगे, ध्यान को तो पाएंगे। हाँ, प्रार्थना का भाव भी खो जाएगा, क्योंकि वह प्रेम का ही उच्चतर रूप हो सकता है। इसलिए बुद्ध और महावीर दोनों ने परमात्मा को भी इनकार कर दिया, तो प्रार्थना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ओशो कह रहे हैं प्रेम ही प्रार्थना है। तो इन दोनों बातों को ही हम समझ लें। प्रेम के बारे में तो आपने पूछा, संक्षेप में कह लें, प्रेम यानी हमारे हृदय में एक लगाव की प्रवृत्ति है। हम जुड़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, किसी वस्तु से जुड़ना चाहते हैं, कोई परिस्थिति से, कहीं प्रकृति से, किसी पशु से, पंछी से, पेड़ पौधे से। कहीं हमारा जोड़ माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, बच्चों से, कहीं ना कहीं हमारा जोड़ है। आजकल लोग व्यक्तियों को कम, वस्तुओं को ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। आई लव माई मोबाइल, आई लव माई कार, ये सुनने में आता है। आई लव चॉकलेट, आई लव आइसक्रीम। चलो फिर भी लगाव तो है, बहुत निम्न कोटि का, लेकिन लगाव तो है। तो प्रेम कोई ऐसी चीज है जो हमारे भीतर प्रकृति प्रदत्त है, हमने जानबूझ के पैदा नहीं की। हमने पाया, हम जन्मे और हमारे हृदय में लगाव की भावना थी स्वाभाविक रूप से। पहले अपने परिवार वालों के प्रति हमारा प्रेम लगा, फिर हम थोड़े और बड़े हुए, संसार के संपर्क में आए, हमारा प्रेम अन्य अन्य चीज़ों से लगता चला गया। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा जो आदमी धन के पीछे दीवाना है, कि राजनीति और पद शक्ति के पीछे दीवाना है, ये भी उसके प्रेम का ही रूप है, माना कि बहुत घटिया किस्म का रूप है। वो धन से प्रेम कर रहा है, पद से प्रेम कर रहा है, लेकिन है तो वह भी एक प्रकार का लगाव, एक प्रकार का प्रेम। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद है, समथिंग सब्सटेंशियल जिसको हम जानते हैं। प्रार्थना शब्द परंपरा में जिस भांति से उपयोग किया गया है, उसका आधार ठोस आधार नहीं है, वो कल्पना से शुरू होता है। अगर किसी ने हमको नहीं सिखाया होता कि ईश्वर है और स्वर्ग नरक है और प्रार्थना करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, तो हम कभी ना करते।
हमने बचपन से सुना, संस्कारित किया गया। याद रखना, प्रेम हमेशा अपने आप पैदा हो जाता, किसी के सिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रार्थना पैदा नहीं होती हमारे भीतर अपने आप। ईश्वर का ख्याल भी हमको कभी ना आता। अगर मंदिर मस्जिद ना होते हमारे आसपास और वो हमने नहीं सुना होता कभी, तो कभी किसी को ख्याल नहीं आता। आज चीन में और रूस में किसी को ख्याल नहीं आता। तो प्रार्थना एक बिल्कुल ही काल्पनिक धारणा पर खड़ी है कि कहीं कोई व्यक्तिवाची ईश्वर है जिससे हम कुछ यातना करें, जिससे हम कुछ मांग सकते हैं, वो हमारी विश फुलफिलमेंट, हमारी वासना की पूर्ति कर देगा। यहाँ पर ओशो डिफर करते हैं। वे प्रार्थना की परिभाषा बदल देते हैं। कहते हैं प्रार्थना का मतलब याचना नहीं, शिकायत नहीं, बल्कि अहोभाव। तो प्रेम की परिभाषा भी उन्होंने बदल दी। वे कहते हैं प्रेम भीख नहीं, दान है। शेयरिंग, हम कुछ देना चाहते हैं, दूसरे का शोषण करना नहीं चाहते, वो प्रेम नहीं है। और प्रार्थना की परिभाषा भी बदल दी। प्रार्थना याचना नहीं, बल्कि धन्यवाद, हमें ऑलरेडी इतना मिला हुआ है, यह प्यारा जीवन हमें मिला है, क्या इसके लिए अनुग्रह से ना भरोगे? तो प्रार्थना की परिभाषा भी बदल दी। अब देखें, इन दोनों में बड़ा सामंजस्य हो गया। यदि प्रेम भीख नहीं बल्कि दान है, शेयरिंग है, तो चलो कुछ व्यक्तियों के साथ यह संबंध होगा। अब इसी का बड़ा रूप जहां व्यक्ति नहीं बल्कि समष्टि है, उससे तो हमें सभी कुछ मिला। सूरज से हमें रोशनी मिल रही है, हवाओं से हमें प्राणवायु मिल रही है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिल रही है, भूमि से हमें भोजन मिल रहा है, सब कुछ तो हमें मिल रहा है। क्या इसके प्रति धन्यवाद का भाव ना होगा? क्या हम आनंदित नहीं होंगे और उत्सव ना मनाएंगे, गीत नहीं गाएंगे और नाचेंगे नहीं? तो प्रार्थना का यहां अर्थ ही बदल गया। कुछ मांगना नहीं है, बल्कि इतना ज्यादा मिला हुआ है, हमारी औकात से ज्यादा, हम पूरा भोग भी नहीं पा रहे हैं। और याद रखना, बिना मांगे मिला है। कहीं हम ईश्वर के दफ्तर में नहीं गए थे एप्लीकेशन देने के लिए कि हमको धरती पे मनुष्य के रूप में पैदा कर दो। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, अचानक एक दिन हमने पाया कि हम हैं। तो बिना मांगे जो मिला है वह भीख नहीं है, वह उपहार है। इट इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। और निश्चित रूप से उपहार के प्रति तो आभार, अहोभाव होना ही चाहिए। तो प्रेम का ही बड़ा रूप प्रार्थना है। प्रेम अर्थात हम एक व्यक्ति के प्रति धन्यवाद से भरे हैं, स्वीकार भाव से भरे हैं। और प्रार्थना का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व के प्रति। तो प्रेम ही प्रार्थना है, अर्थात प्रेम ही विकसित होते होते व्यक्ति से समष्टि की ओर पहुंच जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है। स्वामी जी, ये भी मैं आपसे बाद में पूछना चाहूँगा कि प्रेम कैसे विकसित हो और प्रार्थना बने, लेकिन उससे पहले मैं अभी थोड़ी और भूमि की बात करना चाहता हूँ कि अभी आपने लगाव कहा। आज लगाव जब हम पैदा होते हैं अपने रिश्तों से, बड़े होते हैं मित्रों से, फिर एक परिवार बनता है, परिवार से, जब भी कोई व्यक्ति अगर साधना या अपने प्रेम को विकसित करने का प्रयास करता है, सबसे पहले आसपास के लोगों में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि आज ये जो प्रेम अगर उच्चतम प्रेम की तरफ या उसको प्रार्थना कैसे बनाया जाए कोई प्रयास में लगता है, तो उनको लगता है कि जैसे हमारा प्रेम खो जाएगा। आज ये बात की समझ हम अपने दर्शकों को कैसे दे सकते हैं कि सीढ़ी का उदाहरण भी आपने दिया, ये भी एक जगह भ्रम पैदा कर रहा है कि पहले पायदान पर अगर ये लगाव वाला प्रेम है और उच्चतम पायदान पर अगर प्रार्थना बनना है तो पहले पायदान से चढ़ के तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहावत है कि एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पर जब आप पाँव रखते हो तो पहली सीढ़ी छूट जाती है। तो कैसे हम अपने दर्शकों को पहले तो ये समझ दे सकें कि इस संसार में रहते हुए भी, उस प्रेम को बचाते हुए भी प्रेम प्रार्थना बनाई जा सकती है। देखिए, जब हम पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं तो हम पहली सीढ़ी के प्रति भी धन्यवाद भाव से भरे होते हैं, और ऊपर जाके वो हमसे छूट नहीं जाती, वो हमारे जीवन का ही हिस्सा होती है। एक व्यक्ति अपने माता पिता को प्रेम करता है, पति पत्नी को प्रेम करता है, बच्चों को प्रेम करता है। यही प्रेम विकसित होते होते जब समष्टि के प्रति हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार से प्रेम छूट जाएगा, बल्कि अब सच मायने में वो अपने परिवार वालों को और भी ज्यादा प्रेम कर पाएगा, क्योंकि यहीं से वह बुनियादी सबक मिला था। यही है वह पाठशाला जहां पहला पाठ सीखा था प्रेम का। तो इनके प्रति तो और भी धन्यवाद भाव से भर जाएगा।
इसलिए ओशो अपने सन्यासी को कहते हैं संसार को, परिवार को छोड़ के नहीं जाना है, इनके प्रति और अनुग्रह से भर जाओ। वह व्यक्ति इनके प्रति और भी ज्यादा उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी महसूस करेगा जितना कि पहले नहीं करता था। पहले का उसका प्रेम तो नाम मात्र को प्रेम था, उसमें कामना ही ज्यादा थी, वो दूसरे से प्राप्त ज्यादा करना चाहता था। अब जब उसका प्रेम एक फूल की तरह खिल गया है और सुगंध बिखरने लगी है, अब वास्तव में उसका प्रेम श्रेष्ठतर प्रेम हो गया। और निश्चित रूप से परिवार के लोग, निकट के लोग, मित्रगण इस बात का एहसास करेंगे कि कुछ छूट नहीं रहा है, कहीं छोड़ के जा नहीं रहा है, बल्कि वह और भी ज्यादा प्रेमल हो गया और भी सूक्ष्म प्रेम करने लगा। पहले वह कामना से भरा था, अपेक्षा से भरा था, एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मालिकियत जमा रहा था। हाँ, ये चीजें कम होने लगी। अब वो मालिकियत नहीं जमा रहा, मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, अपेक्षाएं नहीं है, तो निश्चित रूप से दुख कम होने लगेगा। इनकी वजह से दुख था और प्रेम अब बहुत शांतिदायी और सुखदायी होने लगेगा, आनंददायी होने लगेगा। तो प्रेम के विकास के संग संग शांति और आनंद की बढ़ोतरी होगी। उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही सद्व्यवहार आ जाएगा, पहले से वह एक बेहतर इंसान बनेगा और आसपास के लोग निश्चित ही इस बात को पहचानेंगे। तो इसमें कहीं भी कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। प्रेम जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, नीचे का कुछ छूटेगा नहीं, जुड़ती जाएंगी चीजें, हम और ऊपर जाएंगे, ये चीजें भी जुड़ जाएंगी। उदाहरण के लिए गुरु के प्रति प्रेम, निश्चित रूप से एक पायदान हम ऊपर उठे। अपने से छोटे बच्चों के प्रेम करना बहुत आसान था, उसमें हमारा अहंकार भी पुष्ट होता है कि मैं बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं। गुरु के प्रति प्रेम, शिष्यत्व की भावना, यह भी प्रेम का एक रूप है, श्रद्धा। लेकिन अब यहां पे बात पलट गई, अब इसमें अहंकार पुष्ट नहीं हो सकता, अब हम झुकने को राजी हुए। अब हम छोटे बच्चे जैसी स्थिति में हैं, हमें किसी का सहारा चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए। तो यह भी प्रेम का एक रूप है, लेकिन अब ज्यादा निरअहंकारी रूप है। एक बाप अपने बेटे को प्रेम कर रहा है, एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को प्रेम कर रहा है, इसमें उनका अहंकार ऊंचा है, प्रेम है मगर कम है। लेकिन जब कोई शिष्य भाव से गुरु के प्रति समर्पित हो रहा है, लगाव तो है लेकिन अब झुकने वाला है, अहंकार कम हो गया, तो निश्चित रूप से जितना अहंकार कम हो जाएगा उतना ही दुख कम हो जाएगा, सुख और शांति बढ़ते जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति और माता के प्रति कोई लगाव कम हो जाएगा, उनके प्रति लगाव और शुद्ध हो जाएगा और वे भी इस बात का एहसास कर सकेंगे। इसका अर्थ स्वामी जी क्या मैं समझूं कि प्रेम तो रहेगा लेकिन उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी और बहुत शुद्धतम रूप से वही प्रेम सबके साथ शेयर किया जाएगा। हाँ जी, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो साधारण प्रेम था, है ना, वह अशुद्ध सोने जैसा था, बहुत खोट उसमें मिली हुई थी। हम दूसरे को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, उसको बांध कर रखना चाह रहे थे, उसको गुलाम बनाना चाह रहे थे, अपने ढंग से चलाना चाह रहे थे, है ना। ये वाली अशुद्धियां थी, ये तो प्रेम नहीं थी। ये अशुद्धियां जलने लगेंगी और शुद्ध सोना, कुंदन निखरने लगेगा, 24 कैरेट गोल्ड धीरे धीरे होता जाएगा। तो प्रार्थना यानी 24 कैरेट गोल्ड। स्वामी जी, एक मैं इसमें आपसे और स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक माँ बच्चे को प्रेम करती है, पिता बच्चे को प्रेम करता है। अक्सर देखा गया है कि प्रेम जब शुरू में एक माँ अपने बच्चे से करती है, उससे ज़्यादा उदाहरण किसी भी प्रेम का संसार में नहीं दिया जाता, लेकिन वो प्रेम कब मोह बन जाता है इसका पता नहीं चलता। आप इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाने की कृपा करेंगे कि कैसे हम एक साधारण जीवन जीते हुए भी, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्रेम की को प्रार्थना करने की यात्रा में शायद हमें सुनते हुए आज चल सके या आज के बाद कभी चले, लेकिन आज उसका प्रेम जो एक साधारण जीवन जी रहा है, कैसे किन चीज़ों का ख्याल रखे कि वो मोह न बच जाए। बहुत सिंपल सी बात है, जब कभी कोई दुख मिले, कोई कांटा चुभे, कोई पीड़ा हो, उसके प्रति होशपूर्ण बने, उस पर ध्यान करें। समझो आज किसी ने कुछ कटु शब्द कह दिया, कुछ व्यंग्यात्मक बात कह दी, नीचा दिखा दिया, दुख मिला। सामान्यतः हम दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित हो जाते हैं,
समझो पत्नी ने कुछ कटाक्ष किया और पति को बुरा लग गया, तो वो पत्नी पे केंद्रित हो जाएगा, सोचेगा कि ये स्त्री सही नहीं है, हमेशा कटु वचन बोलती है। नहीं, अपने पर केंद्रित हो जाओ, ये किसको बुरा लगा, ध्यानपूर्ण बनो, क्यों बुरा लगा, इसकी ठीक ठीक एनालिसिस करो, और तब हमें पता चलेगा कि मेरे भीतर एक अहंकार है, मैंने अपनी एक सुंदर प्रतिमा अपने भीतर कल्पना कर ली है, और जब कभी उस पर कोई चोट पड़ती है तो मुझे दुख होता है। तो कारण इसमें पत्नी का कटाक्ष नहीं है, कारण मेरा अपना ईगो है, मैंने अपने आप को पता नहीं क्या समझा है, और जब कभी उसके खिलाफ में कोई कुछ कह देता है तो मैं पीड़ित हो जाता हूं। अब सवाल ये नहीं है कि मैं पत्नी से लड़ूं या तर्क वितर्क करूं, सवाल ये है कि मैं अपने भीतर इस झूठी प्रतिमा को विदा करूं, तब मुझे चोट नहीं लगेगी। अगर उसकी बात सच है, संभवतः मोर देन 50% चांस यही है कि वह सच कह रही होगी, तब मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि अच्छी तुमने याद दिलाई मुझे, ये बात मेरे भीतर थी, है ना। कबीर साहब कहते हैं ना, आंगन कुटी छवाए अपने निंदक को रख लीजिए, क्योंकि वो तुम्हें साबुन बिना पानी के धोता रहेगा, साफ करता रहेगा। कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि कबीर साहब ने ये वचन कि निंदक नीरे राखिए किसी अविवाहित शिष्य को कहा होगा, क्योंकि विवाहित लोगों के पास तो निंदक है, घर में रखा है आंगन कुटी छवा के। पति पत्नी निरंतर एक दूसरे की निंदा और आलोचना कर रहे हैं, और वही बात लगभग सब जगह छोटे मोटे रूप में, चूंकि पति पत्नी को ज्यादा समय साथ रहना पड़ता है इसलिए वो ज्यादा उघड़ के बात आ जाती है। अन्य लोगों के साथ हम कम समय बिता रहे हैं, अगर ज्यादा समय बिताएंगे तो वहां भी यही होगा, वहां भी यही होगा, हम लगातार एक दूसरे की खराबियां निकालते रहेंगे। अब इसके दो रूप हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो हम जानते हैं कि हम दूसरे पर नाराज हो जाते हैं और हम तर्क वितर्क से सिद्ध करेंगे कि मैं सही हूं, हम पुनः अपने अहंकार को प्रतिष्ठित कर लेंगे। कबीर साहब जो कह रहे हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय हम स्वयं के प्रति जागरूक हों, तुरंत जवाब ना दें, थोड़ा सा पोस्टपोन करें। इस बीच में हमें होश की मात्रा बढ़ जाती है, हम ज्यादा साक्षी भाव से अपने आप की निगरानी कर पाते हैं। हो सकता है कल हम कहें अपनी पत्नी से कि तुमने जो बात कही थी बिल्कुल ठीक थी और धन्यवाद, तुमने इसके प्रति मुझे चेताया, है ना। या ये हो सकता है कि उसकी बात में भूल चूक हो, गलती हो सकता है आप तय करें कि उस बात को इग्नोर ही कर दें, उस संबंध में कोई चर्चा ना करें, या आप करेंगे भी तो बहुत विनम्र तरीके से, क्रोधपूर्वक नहीं, बहुत शांतिपूर्वक, मैत्री भावपूर्वक आप अपनी तरफ की बात पेश करेंगे। इसमें लड़ने का भाव नहीं होगा, कोई तर्क कुतर्क वाली बात नहीं होगी। अगर पत्नी समझ लेती है तो ठीक, नहीं समझती तो ठीक, उसकी अपनी बुद्धि है, उसकी अपनी सोच है। तो दोनों हालत में हम शांत रहे, हम प्रसन्न रहे, हमारा प्रेम शुद्ध हो गया और हमारे भीतर वो जो अहंकार था वो गला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपने पूछा है प्रेम को कैसे शुद्ध करें। जहां जहां दुख मिलता है, चोट लगती है, वहां पर सजग हो जाएं, तुरंत रिएक्शन ना करें, थोड़ा सा समय दें। एक छोटी सी घटना याद आती है, डेल कार्नेगी ने लिखा है कि एक बार वो टेलीविजन पे भाषण दे रहा था अब्राहम लिंकन के बारे में। उसके बाद एक लेटर उसको मिला, कोई महिला बहुत नाराज थी कि आपने कुछ फैक्ट्स गलत मेंशन किए हैं, कुछ तारीख गलत मेंशन की लिंकन के बारे में, जब आपको पता नहीं है, आपकी जुर्रत कैसे हुई लिंकन के बारे में भाषण देने की। बहुत नाराजगी भरा पत्र। डेल कार्नेगी को भी बहुत गुस्सा आ गया, उसने भी फटाफट गुस्से में एक लेटर लिखा, लेकिन रात हो चुकी थी लिखते लिखते, पोस्ट तो कल करना था। सुबह जब वो लिफाफे में बंद कर रहा था, उसने एक बार फिर पढ़ा, उसको लगा कि कुछ ज्यादा ही मैंने लिख दिया, इतनी नाराज होने की बात नहीं थी। उसने कहा कि फिर से लिखता हूं। उसने दोबारा जब लिखा तो थोड़ी माइल्ड भाषा थी, अभी भी नाराजगी थी, लेकिन थोड़े शब्दावली में। फिर उसको अचानक ख्याल आया कि अब रात भर में मेरा मन इतना बदल गया, तो जल्दी क्या पड़ी उत्तर भेजने की। उस महिला ने कोई उत्तर तो मांगा भी नहीं है, उसने तो अपना क्रोध व्यक्त किया है। रुकता हूं, शाम तक और देखता हूं, कल पोस्ट कर दूंगा। शाम तक फिर उसने तीसरी बार पत्र लिखा और दूसरे दिन सुबह तो उसने फिर बात ही बदल गई।
उसने धन्यवाद भी दिया कि आपने अच्छा किया, लिंकन के बारे में मेरी जानकारी में कुछ भूल चूक थी, मैं आपका अनुग्रहित हूँ और भविष्य में भी कभी मुझसे कोई गलती हो तो कृपया मुझे सूचित करिएगा। जब ये पत्र उसने डाला तो हफ्ते भर बाद वहाँ से भी बहुत प्रेमपूर्ण जवाब आया। फिर उस महिला से उसकी काफ़ी घनी दोस्ती हो गई और यह मित्रता जिंदगी भर चली। डेल कार्नेगी ने लिखा, अगर मैं पहले दिन वो जो उत्तर लिखा था वो डाल देता, उसमें तो आग्नेय शब्द थे, आग लगाने वाले। वो महिला तो वैसे ही जली भुनी बैठी थी गुस्से में, मेरा पत्र पढ़ के तो न जाने क्या कर बैठती और आग बबूला हो जाती। फिर उसका कुछ भयंकर उत्तर आता, फिर मैं और भड़क उठता, न जाने बात किस दिशा में चली जाती। ये तो अच्छा हुआ कि रात को मैंने लिफाफा बंद नहीं किया था कि कल पोस्ट करना है। समझ में आया कि जब 12 घंटे में मेरे विचार बदल गए तो 1-2 दिन और इंतजार करते हैं। 2 दिन में तो सारे ही विचार बदल गए, पूरी भाषा बहुत पॉजिटिव हो गई और नाराजगी की जगह धन्यवाद का भाव आ गया। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जब कभी ऐसी कोई स्थिति आए किसी के भी संग, थोड़ा सा धीरज रखें। आपका ओपिनियन मांग कौन रहा है? व्हाट इज द हरी? थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समय बीत जाने पर हम होशपूर्ण हो जाएंगे। उसी समय हम रिएक्शन के मूड में, प्रतिक्रिया में हैं, हम आवेश में हैं और उस आवेश में हम जो कहेंगे वो सही नहीं हो सकता, उससे शांति और प्रीति नहीं जन्मेगी। थोड़ा सा रुक जाइए। हो सकता है कोई जवाब देने लायक बात ही ना हो, या हो सकता है आपकी ही भूल चूक हो, या हो सकता है दूसरे की भूल चूक हो। लेकिन जब आप दूसरे की भूल चूक को विनम्रता पूर्वक प्यार से पॉजिटिव ढंग से समझाते हैं, तब उसको भी बात समझ में आने की संभावना बढ़ जाती है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 10% जिद्दी लोग हैं वो नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, 90% फिर भी हम सफल हो जाएंगे। इस प्रकार हम पाएंगे कि हमारे भीतर का अहंकार गलने लगा और वो जो प्रेम का सोना था वो ज़्यादा शुद्ध होने लगा। स्वामी जी, बहुत सुंदर आपने बात कही, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है आज के युग में, आज के समय में, इस समय काल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ है। और अगर इसे जो सबसे सुंदर हमें रास्ता मिला कि प्रेम की अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण एक तो अहंकार है, अगर इस अहंकार के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाए तो शायद ये रिश्ता बहुत सुंदर ढंग से बदल सकता है। अहंकार के बारे में तो आपने कहा, एक भी चर्चा मैं पुनः करना चाहूँगा। पकड़ को से कैसे बचकर जो मोह है ये भी प्रेम को बहुत अशुद्ध करता है। क्या हमारे दर्शकों को इसका भी कोई मार्गदर्शन मिलेगा? देखिए, दोनों बातें बहुत अलग अलग नहीं हैं। अहंकार का मतलब है मैं भाव और मोह का मतलब है मेरेपन का भाव। तो जहाँ अहंकार है वहीं ममत्व और मोह पैदा होता है, मेरा पोजीशन हो। पुराने राजा महाराजा होते थे, उनका एक ही काम रहता था कि हमारा साम्राज्य और बड़ा कैसे हो जाए, हमारी विजय पताका दूर दूर तक कैसे फहराए, आक्रमण कर दो आसपास के राज्यों पे। वो जो राजा महाराजा करते थे वही हमारा अहंकार छोटे रूप में करता रहता है। वो अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश, कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है और जितने लोगों पे कब्जा जमता जाता उतना अहंकार प्रबल महसूस करता है। तो जो व्यक्ति अपने अहम भाव के प्रति सजग होने लगा, अहम भाव यानी मैं भाव, उसका फिर ये जो मेरेपन का भाव है, मोह का भाव, इसके प्रति भी सजगता आएगी। हमें स्मरण आएगा कि मैं एक स्वतंत्र चेतना हूं और दूसरा व्यक्ति भी एक स्वतंत्र चेतना है। हम इस दुनिया में आए थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर संयोग बसात हमारा मिलना हुआ। मैं कौन होता हूं दूसरे पे अधिकार जमाने वाला, और दूसरा भी कौन होता है मुझ पे अधिकार जमाने वाला। तो हम अपनी भी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे के फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अवश्य हम चर्चा करेंगे, हमारा कोई मतभेद है हम बैठ के बात करेंगे, हम अपना ओपिनियन अगर पूछा गया है तो अवश्य कहेंगे, लेकिन इस पर हमारा प्रेम या नाराजगी नहीं टिकेगी। दूसरे को अगर हमारी बात उचित लगती है स्वागत है, अगर नहीं लगती तो भी उतना ही स्वागत है। इससे हमारी मित्रता में, दोस्ती में, प्रेम में कोई बाधा नहीं पहुंच जाएगी। ऐसी स्वतंत्रता की भावना हमारे भीतर आ जाएगी, तब हम भी दूसरे के गुलाम नहीं होंगे और ना ही दूसरे को गुलाम बनाएंगे। ना हम किसी के लिए वस्तु हैं और ना दूसरा हमारे लिए वस्तु है। वो जो मोह की भावना है
वो व्यक्ति को वस्तु में बदल देती है। आज से 100-150 साल पहले तक चीन में मान्यता थी कि पत्नी जो है वो पति की वस्तु है। भारत में भी पत्नी अब पत्र में लिखती ना, आपके चरणों की दासी लिखती बात है नहीं है मालकिन। लेकिन चीन में वे बिल्कुल जूती ही मानते थे स्त्री को। आप एक कुर्सी खरीद के लाए, कुछ दिन आपने उपयोग किया, फिर कुर्सी पुरानी हो गई, आप बोर हो गए, आपने उसको तोड़ के फेंक दिया, आपकी मर्जी। ऐसे ही चीन में मान्यता थी कानूनी रूप से कोई पति अपनी पत्नी का मर्डर कर सकता है। उसको मर्डर नहीं कहा जाएगा, वो कोई हत्या नहीं है, कोई पाप नहीं है, उसकी पत्नी थी। जैसे कोई आप अपने फर्नीचर तोड़ दिया, आपने अपनी घड़ी फेंक दी, पत्नी को नष्ट कर दिया, ये कोई अपराध नहीं हो जाता था। पत्नी को वस्तु की तरह मानते थे। ये एक्सट्रीम है मालकियत की भावना का, है ना। जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा सभ्य हुआ है, दास प्रथा, गुलाम प्रथा खो गई। पहले इंसान खरीदे बेचे जाते थे सारी दुनिया में, धीरे धीरे वह बात गायब हो गई। अब स्त्री पुरुष के बीच में भी बहुत हायरार्की थी। पति शब्द का मतलब ही होता है मालिक, द ऑनर, है ना। गंदा शब्द है, हटा देना चाहिए डिक्शनरी में से, अच्छा नहीं लगता। एक मैत्रीपूर्ण शब्द रिप्लेसमेंट में आना चाहिए। पिछले 50-60 साल में धीरे धीरे स्त्री पुरुष के बीच एक स्वतंत्रता की बात, नारी मुक्ति आंदोलन खड़ा हुआ, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट। धीरे धीरे काफी समझ बढ़ी कि पुरुषों ने कितना अत्याचार हजारों साल से स्त्रियों पर किया है। आज हम उसके प्रति सजग हुए। भविष्य में एक और नया आयाम खुलेगा कि माता पिता ने मिलकर बच्चों पे कितना अत्याचार किया है। बेचारे बच्चे तो बिल्कुल निरीह हैं, स्त्री तो फिर भी थोड़ी बगावत कर सकती थी, अपने ढंग से सूक्ष्म तरीके से करती रहती थी, सताती रहती थी। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, और माता पिता उनको अपने ढंग से ढालने में लगे हुए हैं, अपनी मर्जी से उनको कुछ बनाने में लगे हुए। उनसे कभी पूछे ही नहीं कि तुम्हें बनना भी है कि नहीं बनना है। धीरे धीरे वह बात भी समझ में आ रही है। कई देशों में तो पशुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उस पर भी कानूनी पाबंदी लग गई। हमारे देश में ही कुछ सालों पहले तक सर्कस चला करते थे। निश्चित रूप से सर्कसों में पशुओं के ऊपर बहुत अत्याचार, बहुत हिंसा की जाती थी, तब उनको वो खेल सिखाए जा सकते थे। हाथी को नाचता हुआ दिखा रहे सर्कस में, वो ऐसी थोड़ी नाचने लगा। उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट के इंतजाम किए गए थे कि वहां पैर रखेगा तो उसको झटका लगेगा, इसलिए वो पैर ऊपर उठा रहा था। ऐसे नाचना सिखाया था। बहुत हिंसा की गई थी। अच्छा हुआ सर्कस बंद हो गए। पशुओं के प्रति भी, हिंसा के प्रति काफी सजगता और जागरूकता आई है। आप अत्याचार नहीं कर सकते, ठीक है, आपने कुत्ता पाला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ कुछ भी करो। उसका ठीक ठीक सद्व्यवहार पूर्ण ढंग से उसके जीवन का लालन पालन करना होगा, अन्यथा केस मुकदमा चल जाएगा, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हो रहा है, हमारे भीतर प्रेम की भावना के संग संग स्वतंत्रता की भावना भी पैदा हो रही है। ठीक है, हमने कुत्ता पाला है, कुत्ता हमारा नहीं हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम उसके केयर टेकर हैं, और अगर हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो हमसे गलती हो रही है। काश माता पिता ये सोच सकें कि बच्चे हमसे आए जरूर हैं, लेकिन वे हमारे नहीं हैं, किसी अज्ञात रहस्यमय लोक से वे आए हैं। उनकी अपनी जन्मों जन्मों की जीवन यात्रा है, वे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिएंगे। तो हमसे जो सहयोग बन सके हम करें, लेकिन हम उनके मालिक नहीं हो गए, हमारा कोई अधिकार और हक नहीं बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम केयर टेकर हैं, हम ठीक ढंग से केयर ले सकें तो ले सकें, अच्छी बात है। अभी कुछ समय पहले कनाडा से एक महिला आई थी, उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में एक महिला अपने बच्चे को टब में नहला रही थी, तो पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो बच्चे के पैर के पंजे लाल हो गए, वो खड़ा था पैर टब में। तो अस्पताल दिखाने ले गई, तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, उस महिला के अगेंस्ट चार्जशीट दाखिल कराई कि बच्चे के पैर का तलवा लाल हो गया। इस महिला को इतनी भी अकल नहीं है कि बच्चे को कितने टेम्परेचर के पानी में नहलाना चाहिए, और उस पर केस चला, और सरकार ने, कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि माँ को ठीक से केयर लेना नहीं आता बच्चे की, इसलिए इस बच्चा को एक सामाजिक संस्था को दिया जाता है, वहाँ उसका लालन पालन होगा। ये माँ इस लायक नहीं है।
थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर था पानी का। अब इस बात का अगर हमको ख्याल हो कि बच्चे हमसे आए हैं लेकिन वे हमारे नहीं हैं, हमारी जायदाद नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, और यही बात सारे संबंधों पर लागू हो जाए। कोई आज हमारा मित्र है, 4 दिन उसने साथ निभाया, सौभाग्य की बात। आज को वो विदा हो गया, उसका रास्ता अलग हमारा अलग हो गया, धन्यवाद सहित विदा हो जाएं। 4 दिन साथ निभाया, इतना बहुत, उसके लिए धन्यवाद। वो उपहार था 4 दिन की मित्रता। तो हमको नाराजगी नहीं होगी कि आज उसका रास्ता क्यों बदल गया, आज हमसे मतभेद क्यों हो गया। यही क्या कम आश्चर्य कि 4 दिन हम संग साथ चल सके। तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हम अधिकार की भावना से, मोह की भावना से नहीं, बल्कि उपहार की भावना से लेंगे कि बच्चे हमको गिफ्ट मिले हैं, अस्तित्व का धन्यवाद, हम जो अच्छे से अच्छा कर सकें करेंगे। ऐसा भाव हो, मोह का भाव विदा हो जाएगा। स्वामी जी, आज के युग की बहुत बड़ी समस्याओं का आपने समाधान दिया है। टॉपिक तो हमारा प्रेम है ही, लेकिन इसमें जो ये कठिनाइयाँ आती हैं, इसके शुद्धिकरण का शायद आज अपने दर्शकों को बहुत लाभ होगा। स्वामी जी, समय की सीमा है और बात बहुत आकर्षण भी दे रही है, लाभ भी दे रही है, और दर्शकों को इससे बहुत सहयोग भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि हम अगले एपिसोड में पुनः इस पर फिर चर्चा करें। थैंक यू मस्त बाबा, महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, निश्चित रूप से इसको हम जारी रखेंगे। सभी मित्रों को भी धन्यवाद। जय ओशो। जय ओशो।